कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मशीन गन्स की आवाज आसमान में गूंज रही थी। एक फाइटर प्लेन अपने शिकार के बिल्कुल पीछे था। कॉकपिट के अंदर वार्निंग अलार्म्स जल रही थी। इंजन से काला धुआं निकल रहा था। इजेक्ट, इजेक्ट! रेडियो पर किसी की घबराती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पायलट ने कंट्रोल स्टिक को मजबूती से पकड़ा। प्लेन बेकाबू होकर घूमता हुआ नीचे गिरने लगा। नीचे सिर्फ घना जंगल था। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन सीधा दुश्मन के इलाके में क्रैश हो गया। पायलट बुरी तरह जख्मी था। ना खाना, ना मदद और चारों तरफ दुश्मन। ऐसी हालत में जिंदा बचना नामुमकिन लग रहा था। आखिर ये पायलट था कौन और क्या वह कभी जिंदा वापस लौट सका? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सिर्फ एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। यूरोप का ज्यादातर हिस्सा जर्मनी के कब्जे में आ चुका था। अब एडोल्फ हिटलर की फौज ने सोवियत यूनियन पर भी हमला कर दिया था। जर्मन टैंक्स और लाखों सिपाही रूस के अंदर तक घुस चुके थे। हर तरफ जंग चल रही थी। शहर जल रहे थे, गांव तबाह हो रहे थे और हर रोज हजारों लोग मर रहे थे। इसी जंग के दौरान सोवियत एयरफोर्स का एक जवान पायलट अपना फर्ज अदा कर रहा था। उसका नाम था अलेक्से मारेसेव। वह सोवियत यूनियन के बेहतरीन पायलट्स में शुमार किया जाता था। 5 अप्रैल 1942 का दिन था। बादलों के बीच एक सोवियत फाइटर प्लेन आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कॉकपिट के अंदर बैठा अलेक्से अपने मिशन पर तवज्जो दिए हुए था। नीचे जर्मन पोजीशंस फैली हुई थीं। हर तरफ जंग का माहौल था। फ्रंट लाइन रोज बदल रही थी। अलेक्से को दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने का हुक्म मिला था। यह एक रूटीन मिशन लग रहा था। कुछ देर बाद अलेक्से को रेडियो पर एक पैगाम मिला। दुश्मन के जहाज तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ये सुनते ही उसने फौरन आसमान की तरफ नजर डाली। दूर कुछ जर्मन फाइटर प्लेन्स उसकी डायरेक्शन में तेजी से बढ़ते नजर आ रहे थे। कुछ ही देर में आसमान में लड़ाई शुरू हो गई। जर्मन और सोवियत प्लेन्स एक दूसरे के गिर्द घूम रहे थे। हर पायलट बचने और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अलेक्से भी अपने जहाज को संभालते हुए मुकाबला कर रहा था। एक मौके पर उसने जर्मन प्लेन पर फायर की और उसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन जंग के दौरान सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। अचानक एक जर्मन फाइटर प्लेन उसके पीछे आ गया। इससे पहले कि अलेक्से कुछ समझ पाता, उसके जहाज पर गोलियां लगना शुरू हो गईं। कॉकपिट जोर से हिलने लगा। इंजन से धुआं निकलने लगा। वार्निंग लाइट्स जल उठी। अलेक्से को फौरन समझ आ गया कि उसका प्लेन बुरी तरह डैमेज हो चुका है। अब उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि किसी तरह जिंदा जमीन तक पहुंच जाए। उसने प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इंजन काम करना बंद कर रहा था। जहाज धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। जब उसने नीचे देखा तो हर तरफ घना जंगल था। ना कोई रोड, ना कोई गांव, ना कोई खुली जगह जहां लैंडिंग की जा सके। दरख्त हर सेकंड नजदीक आ रहे थे। अलेक्सिया पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। फिर अचानक जहाज दरख्तों से टकराया और क्रैश हो गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अलेक्सिया को होश आया तो कुछ लम्हों तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। प्लेन का मलबा उसके आस पास बिखरा पड़ा था। ना इंजन की आवाज, ना रेडियो पर कोई पैगाम, ना आसमान में जंग की गूंज, सिर्फ जंगल की खामोशी। अलेक्से ने उठने की कोशिश की। उसकी दोनों टांगें बुरी तरह जख्मी हो चुकी थीं। जिस्म के कई हिस्सों पर चोट लगी हुई थी। हर हरकत तकलीफ दे रही थी। कुछ देर तक वह वहीं पड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत जमा की। बड़ी मुश्किल से वह कॉकपिट से बाहर निकला। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके पांव जवाब दे गए और वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। अब वह घने जंगल के बीच अकेला था, जख्मी, कमजोर और बिल्कुल बेसहारा। कुछ देर बाद अलेक्से ने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई। दूर आसमान में कुछ जहाज उड़ते नजर आए। उसने गौर से देखा। वो जर्मन प्लेन्स थे और फिर उसे एहसास हुआ कि वह अपनी टेरिटरी में नहीं था। उसका प्लेन रूस के उस हिस्से में क्रैश हुआ था जो उस वक्त जर्मन फोर्सेस के कब्जे में था। यानी वह सीधा दुश्मन के इलाके में गिर चुका था। उसके अपने लोग यहां से बहुत दूर थे।
और अगर जर्मन सिपाहियों को उसकी खबर मिल गई तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। एलेक्से जमीन पर पड़ा हुआ था, जख्मी, टांगों के साथ, खाने के बगैर, मदद के बगैर, और चारों तरफ दुश्मन। उस लम्हे उसे समझ आ गया था कि प्लेन क्रैश से बच जाना उसकी सबसे बड़ी मुश्किल नहीं थी। असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। एलेक्सिया समझ चुका था कि अगर वह वहीं पड़ा रहा तो जिंदा नहीं बच पाएगा। उसकी दोनों टांगें बुरी तरह जख्मी थीं। खड़ा होना भी मुश्किल था। उसने आस पास से एक मजबूत लकड़ी उठाई और उसे सहारे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हो गया कि ज्यादा दूर चलना उसके बस की बात नहीं। इसलिए कभी वह लकड़ी के सहारे चलता और कभी हाथों और घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ता। हर कदम उसके लिए एक इम्तिहान था, लेकिन वह जानता था कि रुक जाना मौत को तस्लीम करने के बराबर है। जैसे ही रात होती, जंगल और भी खौफनाक लगने लगता। हर तरफ गहरा अंधेरा फैल जाता। दूर कहीं जानवरों की आवाजें सुनाई देती। कभी कोई शाख टूटती, कभी झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस होती। एलेक्सिया को हर आवाज पर लगता कि शायद जर्मन सोल्जर्स उसे ढूंढ रहे हैं। रात गुजारने के लिए वह किसी गिरे हुए दरख्त या घनी झाड़ियों के पास पनाह लेता और सर्द हवा से बचने की कोशिश करता। लेकिन दुश्मन सिर्फ जर्मन फौज नहीं थी। भूख और प्यास भी उसके पीछे लगी हुई थी। उसके पास कोई राशन नहीं था। जंगल में जो कुछ मिलता उसी पर गुजारा करना पड़ता। कभी वह जंगली जड़ियां चबा लेता, कभी दरख्तों की नरम छाल खाता और कभी पाइन कून से पेट भरने की कोशिश करता। यह खाना ना तो स्वाद रखता था और ना ही पेट भरता था, मगर जिंदा रहने के लिए इतना ही काफी था। प्यास लगती तो वह बर्फ को जमा करता और मुंह में रखकर पिघलाता। कभी किसी छोटे पानी के तालाब या पिघलती हुई बर्फ से पानी पीता। हर दिन उसका जिस्म कमजोर हो रहा था, लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश अब भी बाकी थी। एक दिन उसे अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। वह फौरन झाड़ियों में छुप गया। कुछ ही लम्हों बाद 2 जर्मन सोल्जर्स उसके करीब से गुजरे। उनके कंधों पर राइफल्स लटकी हुई थीं। अलेक्से बिल्कुल बेहरकत पड़ा रहा। उसने सांस तक आहिस्ता कर ली। अगर उनमें से किसी ने एक बार भी उस तरफ देख लिया होता तो सब कुछ वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। वह उसे देखे बगैर आगे निकल गए। दिन गुजरते गए। हर दिन पहले से ज्यादा मुश्किल लगता था। उसकी टांगों की हालत खराब होती जा रही थी। सर्द मौसम और लगातार सफर की वजह से जख्म और गहरे हो रहे थे। कभी कभी दर्द इतना ज्यादा होता कि वह जमीन पर गिरकर कई घंटों तक उठ नहीं पाता था। भूख और थकावट की वजह से उसका दिमाग भी साफ काम नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी जब भी उसे लगता कि अब और नहीं हो सकता, वह खुद को एक बार फिर आगे धकेल देता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो आगे बढ़ता रहे या फिर जंगल में हमेशा के लिए रह जाए। फिर एक दिन जब वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, उसकी नजर दूर उठते हुए धुएं पर पड़ी। वह फौरन रुक गया। घने जंगल के बीच धुएं का मतलब था इंसान। एलेक्सिया ने अपनी बची कुछ ही ताकत जमा की और उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि वहां मदद मिलेगी या मौत उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन इतना जरूर था कि कई दिनों में पहली बार उसे उम्मीद नजर आई थी। लेकिन उस धुएं तक पहुंचना भी आसान नहीं था। अगले कुछ दिन उसे और भी मुश्किल इम्तिहानों का सामना करना था। दिन गुजरते गए और उसकी हालत खराब होती गई। जख्म इन्फेक्शन में बदलने लगे। बुखार ने उसका जिस्म तोड़ दिया। अब चलना तो दूर की बात थी, खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। आखिर में वह ज्यादातर रेंग कर ही आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तक अलेक्सिया को जंगल में 18 डेज हो चुके थे। 18 डेज तक वह जख्मी टांगों के साथ कभी चलता, कभी रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा। भूख, सर्दी और दर्द ने उसे तोड़ कर रख दिया था, लेकिन इतनी तकलीफ के बाद भी उसने रुकने या हार मानने का ख्याल तक नहीं किया। फिर एक दिन जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगा। अलेक्सिया ने नजर उठाई। दूर कुछ घर नजर आ रहे थे, एक छोटा सा गांव। कई दिनों बाद उसने इंसानी बस्ती देखी थी। उसकी आंखों में उम्मीद वापस आ गई। वह अपनी बची कुची ताकत के साथ उस तरफ बढ़ने लगा। गांव वालों ने जब उसे देखा तो पहले घबरा गए। उनके सामने एक जख्मी, कमजोर और आधा बेहोश आदमी पड़ा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह सोवियत पायलट है तो उन्होंने फौरन उसकी मदद की। कुछ वक्त बाद मिलिट्री रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई।
एलेक्सिया को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया, लेकिन खबर अच्छी नहीं थी। जख्म बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, इन्फेक्शन फैल चुका था। आखिर डॉक्टर्स ने वह फैसला सुनाया जो एलेक्से कभी नहीं सुनना चाहता था। उसकी दोनों टांगें बच नहीं सकती थीं। डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी दोनों टांगें इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि उन्हें काटना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद जब एलेक्सिया को होश आया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। डॉक्टर्स उसकी जान तो बचा चुके थे, लेकिन उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी थीं। किसी फाइटर पायलट के लिए इससे बुरी खबर शायद कोई नहीं हो सकती थी। सबको लग रहा था कि अब उसका सफर खत्म हो चुका है, लेकिन एलेक्से ने कुछ और ही सोच रखा था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद एलेक्से की जंग खत्म नहीं हुई थी। असल जंग अब शुरू हुई थी। आर्टिफिशियल टांगों के साथ खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन वह रोज कोशिश करता, गिरता, फिर उठता और दोबारा चलने की कोशिश करता। महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। सबको लगता था कि उसका पायलट बनने का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन अलेक्से ने हार मानने से इनकार कर दिया। और फिर 1943 में उसने वह कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जाता था। वह दोबारा फाइटर पायलट बन गया। जब उसने एक बार फिर फाइटर प्लेन के कॉकपिट में बैठकर आसमान की तरफ परवाज़ की, तो यह सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी। यह उस इंसान की जीत थी जो दुश्मन के जंगल में जख्मी पड़ा था, जो भूख, सर्दी और मौत से लड़ता रहा, और जिसने अपनी दोनों टांगें खो देने के बाद भी हार नहीं मानी। वही आदमी दोबारा आसमान में लौट आया।